हेलो, वेलकम टू माइक्रो इजी। मेरा नाम है आकाश। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल स्टेनिंग। इस पूरी वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सिंपल स्टेनिंग के ऑब्जेक्टिव से लेके लास्ट इसका आउटकम तक, कि सिंपल स्टेनिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी स्टेनिंग को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि स्टेनिंग का मेन पर्पस क्या है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है वो असल में या तो ट्रांसपेरेंट होता है या कलरलेस होता है। वो आपको अपनी आंखों से तो दिखता ही नहीं है। ऊपर से उसी बैक्टीरिया को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहेंगे तो मे बी दिख जाए, लेकिन आप उसको उस क्लियरिटी से नहीं देख सकते जिस क्लियरिटी से आपको वो दिखना चाहिए या आप उसको देखना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सिंपल स्टेनिंग को किया जाता है। तो इसका ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी है कि सिंपल स्टेनिंग को करने का पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भाई आप सिंपल स्टेनिंग को पढ़ेंगे तो आपको वो करना आ जाएगा, यानी कि परफॉर्म करना आ जाएगा कि सिंपल स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। और उसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किसी भी सैंपल्स के अंदर आप बता पाएंगे कि उसका अंदर प्रेजेंस है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या नहीं है। अगर है तो वो किस शेप में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने साइज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस अरेंजमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अरेंज है उस सैंपल के अंदर। यही इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इस स्लाइड को, जितनी भी इसमें स्लाइड्स दिखाई जा रही हैं, आप इनको एज ए नोट्स यूज कर सकते हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको ये बता रहा हूँ कि सिंपल स्टेनिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इसका नेक्स्ट स्लाइड है प्रिंसिपल। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं आपको इसका प्रॉपर एक जो प्रिंसिपल है वो समझा देता हूँ क्या है। कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि उसका सेल वॉल कंपोनेंट जो होता है या न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब कोई भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर, आप सोचिए कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर उसको किसी से अट्रैक्ट कराना है तो जाहिर सी बात है आपको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज। तभी ये आपस में अट्रैक्ट हो पाएंगे। इसी को देखते हुए सिंपल स्टेनिंग के अंदर सिर्फ एक ही रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक स्टेन। यानी कि अब जो वर्डिंग में इस्तेमाल कर रहा हूं उनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टेनिंग स्टेनिंग इज अ प्रोसीजर, यानी कि स्टेनिंग एक टाइप का प्रोसीजर है जिसको यूज किया जाता है अपने पर्पस को सॉल्व आउट करने के लिए। लेकिन स्टेनिंग प्रोसीजर में यूज होने वाले रिएजेंट को कह देते हैं, जो कि उस पूरे प्रोसीजर में उस अहम भूमिका को निभाता है। यानी कि स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर जिस रिएजेंट का इस्तेमाल होता है उसको हम स्टेन कह देते हैं। इस स्टेन का मेन काम होता है कलर प्रोवाइड कराना। क्या कराना? कलर प्रोवाइड। अब ये कलर किसी भी टाइप का हो सकता है, ब्लू हो सकता है या फिर पिंकिश हो सकता है या रेडिश हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप स्टेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसा कि नाम है सिंपल स्टेनिंग, तो सिंपल स्टेनिंग नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि इस पूरी स्टेनिंग में ये अकेली एक ऐसी स्टेनिंग है कि इस पूरी स्टेनिंग में सिर्फ एक ही रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो कि है बेसिक रिएजेंट या बेसिक स्टेन। अब इनके नाम क्या होते हैं? या तो आप इसमें कार्बन फिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, ये कार्बन फिशन दे रखा है। आप इसके अंदर क्रिस्टल वॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर मिथिलिन ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिथिलिन ब्लू और क्रिस्टल वॉयलेट इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा एट द एंड, वो दिखेगा ब्लू या पर्पल कलर का। ठीक है, अगर आप कार्बन फिशन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो भी दिखेगा वो या पिंक दिखेगा या फिर रेड कलर का दिखेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दोनों जो कलर हैं ये आपको ब्लू, और ये वाला जो कलर है वो आपको पिंक बैक्टीरिया को देखने में हेल्प करेगा। अब देखिए, सिंपल स्टेनिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया बेसिक रिएजेंट का इस्तेमाल होता है। बेसिक रिएजेंट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमारा जो बैक्टीरिया है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। अब जब नेगेटिव चार्ज बैक्टीरिया के ऊपर इस स्टेन को डाला जाएगा, इस रिएजेंट को डाला जाएगा, तो वो क्या होगा? आपस में बाइंड कर जाएंगे, जिससे कि सभी बैक्टीरिया के अंदर समान रूप से एक ही जैसा कलर दिखाई देगा, जो भी इस केमिकल में से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कार्बन फिशन इस्तेमाल करते हैं
तो पूरा बैक्टीरिया जो भी होगा उसमें कोकाई, बेसिलाई जो भी होगा वो आपको कार्बन फिशन की वजह से रेड या पिंक दिखाई देगा और मिथिलीन ब्लू क्रिस्टल वायलेट की वजह से आपको वो दिखाई देगा पर्पल या ब्लू। ठीक। अब इसके बाद जो हमारा मेन है वो है इसका मटेरियल मेथड्स, यानी कि आपको इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगा। छोटी सी रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले तो आपको सैंपल चाहिए, सैंपल अगर नहीं है तो आपको ग्रो करा हुआ कल्चर चाहिए। यानी कि कल्चर मीन्स क्या होता है, वो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है जो कि प्लेट में ग्रो हो जाती है, उसको हम कल्चर कह देते हैं। जब आप इस कल्चर को यूज करेंगे तो वो एज अ सैंपल एक्ट करेगा। ठीक। अगला क्या चाहिए, रिएजेंट चाहिए जिससे आप स्टेन करेंगे मिथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, कार्बोल फिशन, जिससे भी आप स्टेन करना चाहें इन तीन में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विपमेंट में माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए कि देखेंगे कैसे, स्लाइड चाहिए आपको स्मेयर बनाने के लिए, इनोकुलेटिंग लूप चाहिए बैक्टीरिया को पिक करने के लिए, बंसन बर्नर चाहिए हीट फिक्स करने के लिए, और आपको ब्लॉटिंग पेपर या फिर टिश्यू पेपर चाहिए उस स्लाइड को पोंछने के लिए जब आप उस स्लाइड को टैप वाटर के अंदर वॉश करेंगे। ये पूरी स्लाइडों को आप एज़ अ नोट्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन बाय लाइन पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर असल में है क्या। अब ये देखिए ये प्रोसीजर है, इसको मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखिए प्रोसीजर में सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक ग्रीस फ्री स्लाइड। क्या लेनी है? ग्रीस फ्री स्लाइड। उसमें क्या ग्रीस फ्री कैसे करना है? ग्रीस फ्री करने का तरीका है या तो आप अल्कोहल से उसको साफ कर दीजिए या डिटर्जेंट से उसे साफ कर दीजिए, ठीक है? जब ग्रीस फ्री स्लाइड हो जाएगी तो आपको क्या बनाना है? स्मीयर बनाना है। क्या बनाना है? स्मीयर बनाना है। इसका पूरा प्रोटोकॉल लिखा हुआ अभी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको डायग्राम्स इसके बाद दिखाऊंगा। अब जब आप ग्रीस फ्री स्लाइड ले लेंगे और उसके ऊपर स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर कैसे बनेगी? स्मीयर बनाने के लिए आपको एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन और आपका कल्चर सैंपल या फिर जो भी आप सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप ओवल शेप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ओवल शेप में, ऐसे बनेगी स्मीयर। स्मीयर बनाने का तरीका ये है कि आप उसको ओवल शेप में बनाएंगे और स्लाइड के अंदर कुछ वो इस तरीके से दिखेगी। ठीक। जब आप इस तरीके से बना लेंगे उसके बाद उसको क्या करना है, फ्लेम के ऊपर बंसन बर्नर की जो फ्लेम होगी उसके ऊपर 2-3 बार पास करना है। उसको कहते हैं हीट फिक्स प्रोसीजर। क्या कहते हैं? हीट फिक्सिंग प्रोसीजर। उसको एयर ड्राई करें। एयर ड्राई करने के बाद उसे 2-3 बार बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर पास ऑन करेंगे तो उसको हीट फिक्सिंग प्रोसीजर कहते हैं। ठीक। हीट फिक्स कर लिया यानी कि पहले ग्रीस फ्री स्लाइड ली, ग्रीस फ्री स्लाइड के बाद स्मीयर बनाई, स्मीयर बनाने के बाद उसको एयर ड्राई किया, एयर ड्राई के बाद हमने उसको क्या किया, हीट फिक्स किया। यहाँ तक हीट फिक्स करने के बाद अब आप क्या करेंगे, हीट फिक्स करने के बाद अब आप करेंगे, देखिए इसमें ये देखिए ये मेन प्रोसीजर है। हीट फिक्स के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है, स्लाइड को एक ट्रे पे रखना है और जिस एरिया में आपने जितना बड़ा स्मेयर बनाया है उस पूरे को कवर कर देना है उस स्टेनिंग रिएजेंट से, जो भी रिएजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी देर के लिए? 2 टू 5 मिनट्स के लिए आपको इसको कवर कर देना है। 2 टू 5 मिनट्स के लिए। 2 टू 5 मिनट्स कवर करने के बाद क्या करेंगे, आप इस स्लाइड को अंदर टैप वाटर आप वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक किसी ब्लॉटिंग पेपर से या फिर टिश्यू पेपर से उसको साफ कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद उसको थोड़ा सा एयर ड्राई करेंगे, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है। जब आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी। दिखेगा तो देखिए आपको ऐसा, ऐसा। ठीक है। अब लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जो भी दिखेगा, दिखने का जो मेन काम है, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट है, उसका पर्पज़ यही है। वो लर्निंग ऑब्जेक्ट दूसरा क्या था, कंपेयर कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी को, है ना? तो कोकाई है, बेसिलाई है, किस अरेंजमेंट में है, ठीक है? क्या साइज़ है कोकाई का भी, मान लो कोकाई एक छोटी है, एक बड़ी है, बेसिलाई एक छोटी है, एक बड़ी है, ठीक? तो आप इससे साइज़ चेक कर सकते हैं, अरेंजमेंट चेक कर सकते हैं और क्या चेक कर सकते हैं? शेप चेक कर सकते हैं, उसका शेप क्या है, अरेंजमेंट भी, शेप भी और साइज़ भी, ठीक? ये देखिए, ये बेसिलाई का शेप दे रखा है, ये स्पाइरल्स का शेप दे रखा है, ये उनका कोकाई का शेप दे रखा है और ये अरेंजमेंट के साथ दे रखा है, ठीक है? अब ये सब देखने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे इतना सब करने के बाद तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पर्पल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने या तो क्रिस्टल वॉयलेट इस्तेमाल किया है या फिर मेथिलीन ब्लू इस्तेमाल किया है।
ठीक है? इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये डिप्लो बेसिलाई है, ठीक? 2 बेसिलाई हैं एक साथ और ये बेसिलाई की शेप में है, ठीक है? यानी कि आपको इसमें अरेंजमेंट दिख गया और बैक्टीरिया का शेप दिख गया और ये बैक्टीरिया का साइज़ भी दिख गया, ठीक? अगला ये स्पाइरल फॉर्म में है, स्पाइरोकीट्स जो होते हैं हमारे, ये स्पाइरल फॉर्म में दिख रहा है। ये स्पाइरल इसलिए दिख रहा है, ये स्पाइरल तो दिख रहा है, ये पिंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल किया है। अगर इसमें मेथिलीन ब्लू का इस्तेमाल करते तो ये ब्लू कलर का दिखता, ओके? और ये देखिए ये, ये कुछ कोकाई हैं। अब ये कोकाई दिख रही है, अरेंजमेंट दिख रहा है इनका, साइज़ दिख रहा है। अब ये पिंक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसमें क्या किया गया है? क्रिस्टल कार्बल फिशन का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आई एम सॉरी इसके अंदर भी कार्बल फिशन का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से ये थोड़ा-सा पिंक दिख रहा है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका मेन एप्लीकेशन क्या हो सकता है आप बताइए? ये पूरा लिखा हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेन एप्लीकेशन इसका सिर्फ यही है कि हम किसी भी सैंपल के अंदर उस बैक्टीरिया की प्रेज़ेंस को देख सकते हैं, जो है या नहीं। यानी कि अगर किसी सैंपल के अंदर बैक्टीरिया प्रेज़ेंट है, तो आप उस बैक्टीरिया को तो देख ही लोगे। बैक्टीरिया किस शेप में है, वो शेप देख लोगे। बैक्टीरिया किस अरेंजमेंट में प्रेज़ेंट है, वो देख लोगे। बैक्टीरिया का साइज़ क्या है, वो देख लोगे। आप लेकिन इस स्टेनिंग से ये नहीं बता सकते, ये बैक्टीरिया कौन-सा है। यानी कि है या नहीं ये तो बता देंगे, किस फॉर्म में है ये भी बता देंगे और कितना साइज़ है ये भी बता देंगे, किस अरेंजमेंट में है ये भी बता देंगे, क्या शेप है ये भी बता देंगे बट कौन-सा है ये नहीं बता पाएँगे, ये इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे लगता है आपको मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करी है और मेबी आपको पूरा समझ में आ भी गया होगा और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपने क्वेश्चंस को या सजेशंस को मैं उनके आंसर भी दूँगा और आपके सजेशंस को अपनी वीडियोज़ के अंदर शामिल भी करूँगा। थैंक यू सो मच।